श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय विद्या व्यास संगी निमाई। आगे। अब निमाई की अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनके घुंघराले लंबे लंबे बाल, तेजस्वी चेहरा, सुगठित शरीर, बड़ी बड़ी सुहावनी आंखें, मिष्ट भाषण और मंद मंद मुस्कान देखने वालों के स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वे सभी से दिल खोलकर मिलते और खूब घुल घुल कर बातें करते। उनके मिलने वाले परस्पर में सभी यही समझते कि निमाई जितना अधिक स्नेह हमसे करता है उतना किसी दूसरे से शायद ही करता हो। इसका कारण यह था कि उनके हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था। जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सम्मान है उसे सभी अपना सगा संबंधी समझने लगते हैं। इसीलिए निमाई के बहुत अधिक स्नेही थे। व्याकरण पढ़ने के अनंतर ये न्याय का अभ्यास करने लगे और उसी बीच न्याय के ऊपर भी एक टिप्पणी लिखने लगे। इनके सहपाठी और स्नेही पंडित रघुनाथ जी उसी समय अपने जगत प्रसिद्ध दिधीति ग्रंथ को लिख रहे थे। वे समझते थे मेरा यह ग्रंथ अर्वाचीन न्याय के ग्रंथों में अद्वितीय होगा। जब उन्होंने सुना कि निमाई भी एक न्याय का ग्रंथ लिख रहे हैं तब तो इनको भय मालूम पड़ने लगा और इनकी प्रबल इच्छा हुई कि उस ग्रंथ को देखना चाहिए। यह सोचकर एक दिन उन्होंने निमाई से कहा, भाई, हमने सुना है न्याय के ऊपर तुम कोई ग्रंथ लिख रहे हो। हमारी बड़ी इच्छा है किसी दिन अपने ग्रंथ को हमें भी दिखाओ। इन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, अजी आप भी कैसी बात कर रहे हैं। भला हम न्याय जैसे जटिल विषय पर लिख ही क्या सकते हैं। यह तो आप जैसे पंडितों का काम है। हम तो वैसे ही मनोविनोद के लिए खिलवाड़ सा करने लगे हैं। आपसे किसने कह दी। रघुनाथ ने आग्रह के साथ कहा, कुछ भी हो, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो अपने ग्रंथ को मुझे जरूर दिखाओ। इन्होंने जल्दी से कहा, भला इसमें आपत्ति की बात ही क्या हो सकती है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान हमारी कृति को देखने की जिज्ञासा करते हैं। मैं कल जरूर उसे लेते आऊँगा। दूसरे दिन निमाई अपने ग्रंथ को साथ लेते आए। पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर रघुनाथ को अपने ग्रंथ को सुनाने लगे। रघुनाथ ज्यों-ज्यों उस ग्रंथ को सुनते थे त्यों ही त्यों उनकी मनोवेदना बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि वे ग्रंथ को सुनते सुनते फूट फूट कर रोने लगे। निमाई अपनी धुनी में सुनाते ही जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि रघुनाथ की ग्रंथ के सुनने से क्या दशा हो रही है। सुनाते सुनाते एक बार इन्होंने दृष्टि उठाकर रघुनाथ की ओर देखा। इनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई ने पूछा, भैया तुम रो क्यों रहे हो। आंसू पोंछते हुए रुद्र कंठ से उन्होंने कहा, निमाई, तुमसे मैं अपने मनोगत भावों को छिपाकर एक नया दूसरा पाप ना करूँगा। सत्य बात तो यह है कि मैं इस अभिलाषा से एक ग्रंथ लिख रहा था कि वह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा, किंतु तुम्हारे इस ग्रंथ को देखकर मेरी चिराभिलषित आशा पर पानी फिर गया। भला तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा। इसी मनोवेदना के कारण मैं अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ हो गया हूँ। यह सुनकर निमाई बड़े जोरों से हंसे और उन्हें स्पर्श करते हुए बोले, बस इस छोटी सी बात के ही लिए आप इतना अनुताप कर रहे हैं। भला यह भी कोई बात है। यह तो साधारण सी पोथी है। मैं आपकी प्रसन्नता के निमित्त जलती अग्नि में भी कूदकर इन प्राणों को सुहा कर सकता हूँ। फिर यह तो बात ही क्या है। इस पुस्तक ने आपको इतना कष्ट पहुँचाया तो इसे मैं अभी नष्ट किए देता हूँ। इतना कहते कहते निमाई ने अपनी बड़े परिश्रम से हस्तलिखित पोथी को गंगा जी के प्रवाह में फेंक दिया। जाह्नवी के तीक्ष्ण प्रवाह के हिलोरे में पुस्तकों के पन्ने उधर उधर नाचने लगे, मानो निमाई के त्याग और प्रेम के गीत गा गा कर वे आनंद में थिरक रहे हों। रघुनाथ ने निमाई को गले से लगाया और प्रेम के कारण रुंधे हुए कंठ से कहा, भैया निमाई, ऐसा लोकोत्तर दुस्साध्य कार्य तुम ही कर सकते हो। इतनी भारी लोक ऐषणा को तृणवत समझकर उसका तिरस्कार कर देना तुम्हारे जैसे ही महापुरुषों का काम है। हम तो कीर्ति और प्रतिष्ठा के कीड़े हैं। हमारी पुस्तक की अपेक्षा तुम्हारे इस त्याग की संसार में लाखों गुनी ख्याति होगी और आगे के लोग इस त्याग के द्वारा प्रेम का महत्व समझ सकेंगे।
इस प्रकार बातें करते हुए दोनों मित्र अपने अपने घर लौट आए। उसी दिन से निमाई का न्याय पढ़ना ही नहीं छूटा, किंतु उनका पाठशाला जाना ही छूट गया। अब उन्होंने ऐसी विद्या को पढ़ना एकदम त्याग दिया। घर पर पिता की और ज्येष्ठ भ्राता की बहुत सी पुस्तकें थी, वे उन्हीं का स्वयं अध्ययन करने लगे। ओम शांति शांति शांति।